बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए चाइनीज़ राइस बनाऊँगी। बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी, बहुत कम टाइम में बनाऊँगी और बहुत थोड़ी चीज़ों से हमारे बहुत सारे चाइनीज़ राइस बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कोई चिकन यूज़ नहीं की है और मैंने सब्ज़ियों में कटिंग में भी कोई मेहनत नहीं की है। मैंने बहुत आराम से सब्ज़ियों को बारीक बारीक से जिस चीज़ से किया है वो मैं आपको बताऊंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम चाइनीज़ बनाएं तो हम हाथ से ही बिल्कुल बारीक बारीक जूलियन कट करें, बहुत टाइम लग जाता है और बच्चे भी होते हैं साथ, घर में बहुत सारे काम होते हैं और हम चाइनीज़ यही सोच के नहीं बनाते कि इसमें सब्ज़ियाँ कौन कट करेगा। और अगर हमारे घर में मशीन नहीं है तो मशीन के बगैर भी हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपके पास चिकन बोनलेस नहीं है तो आप अपने घर में जो आप चिकन लेकर आते हैं उसमें से 3-4 बोटियाँ निकाल के हड्डी वाली, उसके साथ भी आप चाइनीज़ राइस बहुत आराम से बना सकते हैं। और मैंने इसी तरीके से ही बहुत कम खर्च में चाइनीज़ राइस बहुत मज़ेदार तैयार किए हैं। और मैंने इसमें एक ऐसी चीज़ डाली है जो हम घर में हम टिन के डब्बों में लेकर आते हैं, वो चीज़ हमें बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन हम वही चीज़ घर में रहते हुए घर के इस्तेमाल के साथ हम वो चीज़ इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। रेसिपी को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा आप। जो मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक खुले मुंह का पैन ले लीजिए, कोई बड़ी सी कढ़ाई ले लीजिए, क्योंकि चावल बनाने के लिए अच्छी बड़ी कढ़ाई का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे चावल बहुत अच्छे से बने। फिर मैंने यहाँ पे हाफ़ कप सा थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें ज़्यादा लिया है, क्योंकि इसमें सब्ज़ियाँ भी फ्राई होंगी तो इस वजह से थोड़े हमारे चावलों में तरी रहे, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करेंगे चाइनीज़ राइस में। ऑयल डालने के बाद मैंने यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं, उसमें मैंने लाल मिर्च, थोड़ा सा जर्दे का रंग और नमक डाल के फेंट लिया है और मैं वो अंडे इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। जब हमारा अंडा फ्राई हो जाएगा इसको मैं अलग निकाल दूँगी, इसको हम बाद में हम इसमें शामिल करेंगे। अंडे को बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करके जब इसका फ्लफ़ी सा टेक्सचर आ जाएगा तो हम इसको अलग निकाल लेंगे और इसको बिल्कुल बारीक बारीक इसके क्या कहते हैं टुकड़े कर लेंगे। बिल्कुल बारीक, मोटे मोटे टुकड़े नहीं कीजिएगा, बारीक करने टुकड़े, जिस तरह से हमारे सब्जियां क्रश हुई हैं। अंडा फ्राई करने के बाद उसी तेल में मैंने 1 से 1.5 चम्मच कुटा हुआ लहसुन लिया है, इसको बारीक चॉप कर लीजिएगा। उस तेल में मैं डाल दूँगी और उसको अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा, बस इतना फ्राई कीजिएगा कि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और अच्छा सा इसका टेस्ट निकल कर आ जाए। जब हमारा लहसुन फ्राई हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 4 से 5 बोटियाँ थी, हड्डी के साथ थी, तो मैंने उसको थोड़े से पानी में बॉईल करके, कोई अदरक लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डाला, थोड़े से पानी में बॉईल करके इसके बारीक बारीक रेशे कर लिए, थोड़े बारीक कर लिए, थोड़े मोटे कर लिए, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। हल्का सा फ्राई कर लूँगी। जब चिकन हमारी थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। फिर उसके बाद हम तमाम सब्जियां जो इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बारीक कद्दूकश की हुई गाजर ली है, इसको मैंने बिल्कुल भी हाथ से नहीं काटा, बिल्कुल भी जूलियन कट की फॉर्म में नहीं दी है, बहुत टाइम लग जाता है। मैंने कद्दूकश में इसको, कद्दूकश हर घर में मौजूद होता है, कद्दूकश में इसको कद्दूकश करके वो मैंने इसमें डाला है। सबसे पहले मैंने गाजरें इसमें शामिल की हैं। फिर उसके बाद मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब बंद गोभी थी, वो भी मैंने कद्दूकश की है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। 1 कप के करीब मेरे पास शिमला मिर्च थी, शिमला मिर्च को कद्दूकश नहीं कर सकते, उसको आपको बारीक हाथ से ही चॉप करना है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि आपने इतनी ही सब्जियां काटनी है, जितनी अवेलेबल हो आपके घर में सब्ज़ी आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने जो है वो 1 कप कॉर्नस लिए हैं। इसी का मैं जिक्र आप लोगों से करी थी कि हम बाहर से महंगे महंगे कॉर्नस के डब्बे लेकर आते हैं, 10 पैक, जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। मैं यहाँ पर घर में ही भुट्टे लेकर आई थी जो कि किलो के हिसाब से मिलते हैं। उसके छिलके उतार के मैंने इसको अच्छे सारे पानी में बॉईल कर लिए थे। ठीक है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में हमारे भुट्टे के दाने बहुत अच्छे से नरम बॉईल हो जाते हैं, फिर वो आराम से उतर भी जाते हैं।
उनको आप अच्छी तरह से उनके दाने निकाल के आप फ्रीज़ कर लीजिए। ये मेरे फ्रोज़न ही वही वाले भुट्टे के दाने हैं जो मैंने घर में बॉयल किए हैं। आप लोग निकाल के रखें, मुख्तलिफ़ चीज़ों में वो इस्तेमाल में आ जाते हैं, सूप में, आपके चाइनीज़ राइस में, स्पैगेटीज़ में, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं चाइनीज़, अगर भुट्टे के दाने भी डले हुए हों तो बड़े अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को, तो वो भी इसमें शामिल कर दीजिए। बस मैंने सब्ज़ियों में यही चीज़ें डाली हैं। आखिर में मैंने एक और वेजिटेबल डाली है जो कि आखिर में ही डलती है, जो कि हमारे चाइनीज़ के मज़े को और दुबाला कर देती है। अच्छा, इसके बाद ये तमाम सब्ज़ियां आप अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। अच्छा, फ्राई करने से पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कुटी हुई काली मिर्चें शामिल की हैं। सब्ज़ियों को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है बिल्कुल भी। 1 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप फिर जो हमारा नॉर्मल सॉल्ट है उसकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन चिकन पाउडर घर में रखा करें। इससे हमारी चीज़ों में जो चाइनीज़ खाने होते हैं उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और दाल वगैरह में भी अगर आप चिकन पाउडर थोड़ा सा मिला लें आखिर में तो दाल का मज़ा भी बहुत मज़े का हो जाता है। तो चिकन पाउडर मिलाने के बाद सब्ज़ियों को अच्छी तरह से आपस में मिला लीजिए, फ्राई कर लीजिए। बस ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा क्योंकि सब्ज़ियां तो हमारी कद्दूकश हुई हुई हैं, ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करेंगे ताकि इनका क्रंचीनेस जो है वो बरकरार रहे। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारे चैनल ग्रो होने में बहुत मदद मिलती है और हमें पता चल रहा होता है कि हमारी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट में अपनी एडवाइस ज़रूर दिया करें। कमेंट में अपने रिमार्क्स ज़रूर शेयर किया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे उबले हुए चावल शामिल कर दिए हैं। ये तकरीबन आधा किलो के करीब चावल है। अक्सर लोग उबालते हुए जो है इसमें चिकन पाउडर भी डाल देते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती चिकन पाउडर उबलते हुए डालने में। चिकन पाउडर काफ़ी एक्सपेंसिव है और हमारा सारा पानी में ज़ाया हो जाता है वो। मैंने इसको जितना हम उबलते हुए पानी में नमक डालते हैं बस उतना ही नमक डाल के मैंने अपने चावलों को बॉयल किया है। अच्छा, चावल डालने के बाद जो हमने एग फ्राई किया था उसको बारीक बारीक काट के वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस के डाले हैं, या अपने टेस्ट के हिसाब से ख़ुद डाल लीजिएगा जितना आप लोगों को अच्छा लगता है। इसी तरह से 4 से 5 चम्मच मैंने सिरके के शामिल किए हैं, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आखिर में मैंने पत्तों वाली प्याज का जो ग्रीन पार्ट होता है वो बारीक बारीक चॉप करके इसमें शामिल किया है। ये बिल्कुल दम के करीब जब हो तभी आप डालिए। अच्छा, सारी चीज़ें हमारी कुक हैं। अगर आप इसको दम लगाना चाहें तो दम लगा लीजिए और बग़ैर दम के सर्व करना चाहें तो आप बग़ैर दम के भी सर्व कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये चाइनीज़ राइस बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, आपने देखा है बहुत कम चीज़ों में ही हमने अपने चाइनीज़ राइस रेडी कर लिए हैं। अच्छा, एक और मैं आपको टिप बताऊँ, अगर आपने इनको चाइनीज़ राइस को दम पे रखना है, अगर आप देख रहे हैं कि आपके चावल में थोड़ी सी कनी वगैरह है तो आखिर में 2-3 चम्मच जो है वो घी के आखिर में आप इसमें शामिल करके इसको दम लगा लीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आती है चाइनीज़ राइस में और हमारे चाइनीज़ राइस बिल्कुल ड्राई फील नहीं होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी चाइनीज़ राइस की। यहाँ पे मैं आपको बहुत मज़े की चाइनीज़ सॉस रेडी करना बताती हूँ, जो हमारे चाइनीज़ राइस के साथ, स्पैगेटीज़ के साथ, मैकरोनी के साथ आप ये सॉस बनाएं, बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, यहाँ एक प्याली ले लीजिए, इसमें मैंने तकरीबन 2 चाय के चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है और 2-3 चुटकी इसमें मैंने नमक शामिल किया है और इसको हम सिरके से बनाएंगे। इसमें सिरका शामिल करेंगे, इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। इतना गाढ़ा बनाएंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 आप चाय के चम्मच सिरका डालेंगे तो आपकी ये चटनी रेडी हो जाएगी। बहुत मज़े की सॉस होती है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ आप चाइनीज़ राइस खाएं, और हमेशा इसी के साथ ही चाइनीज़ राइस खाना पसंद करेंगे, तो आप लोग भी ये चटनी ज़रूर ट्राई करें। अच्छा लगा होगा, देख के मज़ा आया होगा। और घर की चीज़ों से ही हमने चाइनीज़ राइस बना लिए हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।